जय माई की मित्रों, आयुर्वेद पंचम वेद कहा जाता है और आज हमारे साथ आयुर्वेद के एक महान वैद्य चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं। आज मैं आपको जो दिखाने और बताने जा रहा हूं, आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि पहले के हमारे वैद्य लोग बड़े निष्णात थे अपनी विद्या में और वो नाड़ी देख लेते थे। और इतना ही नहीं, जब किसी स्त्री की नाड़ी देखनी होती थी तो धागे के द्वारा नाड़ी देखते थे। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 3 धागे वैद्य जी ने बांधे हैं और इस प्रकार से इसको सपोर्ट इस लकड़ी के द्वारा दिया गया है। अब आगे की गतिविधि वैद्य जी हमें बताएंगे कि इसके द्वारा कैसे वैद्य जी नाड़ी परीक्षण करेंगे और क्या नाड़ी लक्षण बता रही है, हम वैद्य जी से पूछेंगे। वैद्य जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। और मैं जानना चाहूँगा, ये जो हमारी गूढ़ विद्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए और इसके द्वारा हम कैसे शरीर के विकारों को पता लगा सकते हैं, ये भी आप हमें बताइए। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानान अष्टौ निरीक्षे नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृगाकृति, इतने के द्वारा रोगी के रोग को पहचान की। सर्वप्रथम नाड़ी का स्थान। तो प्राचीन काल में सतयुग में नाड़ी, सबकी नाड़ी सत्व प्रधान थी, सतोगुणी थी सभी। त्रेता में रजोगुणी, द्वापर में तमोगुणी और कलयुग में सबका में सन्निपातिक नाड़ी की है, ऐसा का रावण ने कहा है। दूसरी बात, नाड़ी विज्ञान में रावण कड़ाद के नाड़ी विज्ञान, सारंगधर के का नाड़ी विज्ञान, ये सब नाड़ियों क्या, ये सामान्य नाड़ियां हैं। लेकिन जो धागे की जो स्थिति मानी जाती है, धागे के द्वारा नाड़ी देखना, तो यहाँ 3 नाड़ियां हाथ से देखी जाती है। जब हम नाड़ी को ऐसे पकड़ते हैं तो अग्रे बात वहा नाड़ी, आगे की नाड़ी बातवाही नाड़ी होती है और पीछे की नाड़ी पित्तवाही नाड़ी होती है, मध्य की नाड़ी पित्तवाही होती है, अंत में श्लेष्म नाड़ी। इनके 3 देवता होते हैं। बात नाड़ी भवे ब्रह्मा, पित्त नाड़ी से शंकर, श्लेष्म नाड़ी भवे विष्णु, त्रिदेवा नाड़ी देवता। इन नाड़ियों के 3 देवता भी होते हैं। हमको जब देखना है कि नाड़ी धागे के द्वारा कैसे देखी जाती है, तो जब ये हाथ स्थानों पर नाड़ियां जो है ये हिलती रहती हैं, देखिए हाथ रही और इस पे आपकी बात पर कित बताई गई थी, तो बात के धक्के से नाड़ी अपने आप टूट गई। समझ गया? ये तो हमने बांधा था ना इसको जी, आपके हाथ में बंधी थी। हाँ जी। और नाड़ी कसी थी। हाँ जी। और ये टूट गया। हाँ। हमने तो हम तो छुए भी नहीं थे। हाँ। नाड़ी आपके हाथ में थी। अभी नाड़ियों की जगह बदली चली। अब तीनों बराबर आप लोगों का करना था। हम बता रहे थे अभ्यास से होता है। समझ जाओ, जो मैं बता रहा हूँ सामान हल्के। अब तक ये नाड़ी आपने पूछ दिया, इससे मैं बता दिया। जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक बताता नहीं है। ऐसे उंगली से दाबे रहो पीछे, ऐसे टाइट करो। तो बढ़िया बनाओ। इस समय ये नाड़ी चल रही है। ये हमें कैसे पता चला? ये नागे में, धागे में जो कंपन हो रहा है, अच्छा, ये कंपन ही ये बताता है। अच्छा, यहाँ से आपकी नाड़ी फुदकेगी। हाँ। तो उस धागे में कंपन होगा। अच्छा, जितने प्रतिशत का होगा वही मान्य होगा। अच्छा, हाँ। तो इस नाड़ी के कंपन के द्वारा लोग बताते थे। और दूसरी बात है, इसमें दिया सलाई, जो पुराने ढंग की जो दिया सलाई आती थी, जिसमें लकड़ी का लगा रहता था, उसमें धागे को बांध देंगे। हाँ। तो कुरु सुनाई देगा।
अच्छा, हाँ। जो काम आज स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग करते हैं या हाँ। बीपी जब चेक करते हैं तो बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो पल्स रेट हमें पता चलता है तो वो काम इसके द्वारा होता है। अच्छा, और इसके द्वारा हमें क्या क्या पता चल सकता है? इसके द्वारा आप जैसे आपकी बात वाही नाड़ी है, जी, बात नाड़ी भवेद ब्रह्मा, वो व्यक्ति उनके मालिक ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी करते कुछ नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र बनाया जी। तो कितने लोगों को मारा? किसी को नहीं। उस ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं मारा। तो ब्रह्मा जो है एक कितने युद्ध हुए तो ब्रह्मा जी कितने लोगों को मारे? वो तो शिष्य को पैदा करते, फैलाते, सबको उपदेश देते हैं। उनका मुख्य कार्य होता है बोलना। ये वेद के उत्पादक हैं, वेद के सब कुछ है। ब्रह्मा के चारों वेदों से चारों वेद प्रचारित होते हैं। तो यह ब्रह्मा की नाड़ी है। अच्छा, इस प्रकृति का व्यक्ति अपने हाथ से कुछ नहीं करता। अच्छा, आप कुछ करते हैं? सब कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, हाँ, उपदेश करते हैं, स्वयं कम करते हैं, लोगों से करवाते हैं। ठीक है। ये आपकी प्रवृत्ति है। ये बात ना केवल बोलते हैं और करते नहीं। देखिए, ये एक बहुत वास्तव में जबरदस्त बात आपका भी है कुछ वैसे ही काम है। कि जो भी आचार्य बात हैं, नहीं है, जो बोलने वाले तो होते हैं ना, उस वही प्रकृति बात के वाली जो है। लोग हैं उनकी ये नाड़ी प्रबल रहेगी। बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत 100% सही बात बताई है। और दूसरी नाड़ी जो पित्त नाड़ी से शंकर है। जी जी इस प्रकृति का व्यक्ति जी, बाल का पक जाना, क्रोध हो जाना तमा करके, क्योंकि वो शंकर जी उसके मालिक हैं। अच्छा, जिनके नेत्र से कामदेव जल गया, हाँ। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, हाँ। तके उत्सम कंपे उतरे लोका, तो भस्म कर देने की क्षमता वाले हैं। तो पित्त प्रधान है। पित्त जो है आग में लोचक भ्राजक उत्तेजक के द्वारा ही आपके शरीर का सब कार्य होता है। ये कफ की नाड़ी। कफ नाड़ी। कफ की नाड़ी के मालिक भगवान विष्णु है। अच्छा, वो मोटे ताजे भगवान शांत रहते हैं। शांताकारम भुजग सहन, ये शांत प्रकृति के देवता है। जी, जल के तत्व के देवता है। जल शीतल होता है, वो गर्म होते होते जब होता है तब वृक्षों का संहार करते हैं। कभी गर्म लोहा ठंडे लोहे को नहीं काटा होगा, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। ये भगवान विष्णु है, इनके मालिक भगवान विष्णु है। उस प्रकृति का व्यक्ति चिकने शरीर वाला, सुंदर शरीर वाला, सात्विक प्रवृत्ति वाला होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा। आपने जब इस विषय को आरंभ किया था, आपने बोला था कि सतयुग में वात नाड़ी, द्वापर में पित्त नाड़ी और त्रेता में कफ नाड़ी एक्टिव थी और कलयुग में सन्निपातिक नाड़ी है। हाँ। तो ये कलयुग चल रहा है, तो सन्निपातिक नाड़ी यानी ये तीनों नाड़ियों का जो दोष है वो सन्निपात में आता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो इसमें क्या हम जैसे जन सामान्य, जैसे आप नाड़ी देख रहे हैं, तो सन्निपातिक दोष क्या इसमें हम देख सकते हैं या क्या हमें पता चलेगा? ये बदलता रहेगा आपके शरीर में। अच्छा, दूसरी बात कि हर युगों में हर युग भोग करते हैं। अच्छा, जब सतयुग में सतयुग रहेगा तो सतयुग में सतयुग भोग करता है। अच्छा, लेकिन सतयुग का जब चौथाई खत्म हो जाएगा हाँ। तो सतयुग में त्रेता भोग करेगा। अच्छा, और जब सतयुग का तीसरा भाग आएगा, चौथा भाग, तो सतयुग में द्वापर भोग करेगा। अच्छा, और जब सतयुग में कलयुग आएगा चौथाई भाग में, तो हिरण्याकश्यपादि अगर दुष्ट लोग होकर के और साधु संतों ब्राह्मणों यज्ञ वेद का छीन करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही हर युग में करेंगे। इसी तरह त्रेता युग आएगा तो उसके 4 भाग हो जाएंगे, 4 चरण। प्रथम चरण का सतयुग भोग करेगा, द्वितीय चरण का त्रेता हो जाएगा, और फिर त्रेता का द्वापर होगा। और जब द्वापर का त्रेता का कलयुग आएगा तो रावणादि भयंकर उत्पन्न होकर फिर पीड़ा करना शुरू करेंगे। अच्छा, फिर द्वापर युग आएगा, हाँ, तो द्वापर युग में सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, फिर द्वापर का द्वापर होगा। जब द्वापर का कलयुग होगा तो कंसादि दुष्ट पैदा होकर के फिर वही काम करेंगे जो रावण ने किया था। यही रावण जो है सतयुग से होकर के, रावण सतयुग में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष थे, जो त्रेता में
कुंभकर्ण और रावण हुए। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। इनका समय समय से भगवान ने तो कलयुग तो के पूरा जो है पापमय है। कलयुग का सतयुग चल रहा है। ये कलयुग का सतयुग चल रहा है। तो फिर भी इतना घोर नहीं, अभी घोर नहीं हो रहा है। द्वापर युग में नंगी करके द्रौपदी का अपमान हो रहा है। अब बड़े बड़े पितामह बैठे हुए हैं। आज कोई शराबियों के बीच में कोई नंगी करके देखे उनकी क्या हाल, शराबिये मार के कर देंगे। ये आपको पता नहीं? इतना यज्ञ जागादी पूजा पाठ सब हो रहा है। ये सतयुग का लक्षण की कलयुग का लक्षण ही बताइए। कलयुग का लक्षण है, सतयुग का लक्षण है। यज्ञ जागादी धर्म का काम जो हो रहा है, अच्छा, वो तो सतयुग के कर्म है ना। हाँ। कृतयुग भाई त्रेता की करनी है ना। तो त्रेता की करनी त्रेता में, सतयुग की करनी त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हो रही है। आगे आने वाला जो समय है 1000 वर्ष का सतयुग आ रहा है। अच्छा, वो सूर्यदास जी का पद्य है, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के आगे ऐसा चक्र चले जो चल रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल का चक्र चतुर्दिक चल रहा है। लेकिन इसी भारत में बैठ करके आप जगह हवन करा रहे हैं। ये सब हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये कलयुग का सतयुग करा रहा है। ये उसकी भूमिका। तो इसके बाद जो कलयुग का त्रेता आएगा या कलयुग का द्वापर क्रम से सब घटता जाएगा। अच्छा। और जब कलयुग आएंगे तो सब व्यवस्था बदल जाएगी। तब आदमी सीढ़ी लगा करके जो है चने की ढेरी तोड़ेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। आपने जो अमूल्य जानकारी दी है उसके लिए आपका आभार। और दर्शकों, आपने देखा होगा कि आप सुन भी रहे होंगे कि वैद्य जी ने कितनी महत्वपूर्ण और जबरदस्त बातें अपने आपको बताई हैं। शायद ही आप लोगों ने ऐसी विद्वतापूर्ण बातें सुनी होंगी। और ये जो दर्शन एक निकल कर यहाँ पर आया है वो अपने आप में अद्वितीय है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इससे लाभान्वित। जय माता।